हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनफिल्टर्ड विजन पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिस मुद्दे को सुनकर के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैं शिक्षक की भूमिका में होकर के एक मुद्दा लेके आया था यूजीसी का। यूजीसी के कुछ मुद्दों को लेकर के मैंने यूजीसी के विरोध में बातें कही थी। क्यों? क्योंकि मुझे यूजीसी का विरोध नहीं करना था। मुझे विरोध करना था उन 2-3 पॉइंट्स के जिनके खिलाफ मैं था और जिनसे किसी भी वर्ग के बच्चे को प्रताड़ना मिल सकती थी। आज उस मुद्दे के साथ ही मैं एक ऐसा मुद्दा लेके आया हूं जो ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग से है। जी हाँ, पूरे भारत देश में जो उच्च शिक्षण संस्थान है उसमें एससी, एसटी, ओबीसी के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। और ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा एनएफएस को है। जी हाँ, एनएफएस का मतलब होता है नॉट फाउंड सुटेबल, या उचित रूप में किसी भी कैंडिडेट का ना मिल पाना, वो भी केवल और केवल ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी में। फिलहाल जहां पर लोग एनएफएस कहकर उनको नौकरी से वंचित कर देते हैं, और मुख्य मुद्दा ये जो है ना, ये ओबीसी का है। ओबीसी के लिए मुद्दा बहुत ज्यादा गहरा है, उसके बाद इसमें एससी एसटी भी सम्मिलित है, लेकिन कुछ जगहों पर जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस को भी शायद उदाहरण के रूप में थोड़ा मोड़ा देखा जा सकता है। पर सबसे गंभीर जो मुद्दा है वो ओबीसी का है। इस जगह पर ओबीसी के साथ साथ थोड़ा मोड़ा एससी एसटी को भी जोड़ दिया गया है। मेनली ये बातें संसद में भी उठाई गई हैं, और इसकी वजह से जो चर्चा है वो बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है। आप लोग देख सकते हैं थंबनेल में भी हमने जिनका जिक्र किया है ये ओबीसी समुदाय से है। यहां तक कि भारत देश के प्रधानमंत्री भी ओबीसी से समुदाय से है। अगर हम इनके हुक लाइन की बात करें तो ये चीज अच्छी हो सकती है कि चारों ओबीसी से रिलेटेड है, लेकिन चाहे भारत देश के प्रधानमंत्री हो, या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हो, या गृह मंत्री हो, अगर कोई एग्जाम होता तो शायद इनको भी अपने पद पर रहने का अधिकार ना होता, क्योंकि इनके लिए भी एनएफएस का मुद्दा होता, नॉट फाउंड सुटेबल। आज हम इस तरीके से इसके समझेंगे कि आखिर ये भारत देश में हो क्या रहा है। मामला जो है बहुत सारे उच्च शिक्षण संस्थान के रिजल्ट को लेकर के है, और जहां एनएफएस कह करके लोगों को, ओबीसी कैटेगरी के लोगों को नौकरियों से वंचित किया जा रहा है। अभी फिलहाल जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट है। जी हाँ, जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट है, जहां पर आप देख सकते हैं ये इलाहाबाद में है। इसका एक रिजल्ट है, ये पुराना रिजल्ट है, लेकिन बहुत सारे रिजल्ट आपको मैं एक एक करके ऐसा दिखाने वाला हूं जहां असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर की पोस्टें हैं, और वहां पर बैकवर्ड ओबीसी को केवल और केवल इस आधार पर बाहर कर दिया जाता है कि नॉट फाउंड सुटेबल। जी हाँ, नॉट फाउंड सुटेबल है। तो यहां पर हम बैकवर्ड क्लास में ओबीसी वालों को एनएफएस के माध्यम से सीट खाली कर देते हैं, जबकि वो सीट हम किसी इंसान को दे सकते हैं, वो सीट किसी ओबीसी कैटेगरी के बच्चों से भर सकते हैं। लेकिन बैकलॉग में आने वाली ये सीटें केवल और केवल आजकल एनएफएस के मुद्दे पर बच्चों को नौकरियों से वंचित किया जा रहा है। इसकी वजह से ये नौकरियां या तो जनरल कैटेगरी में चली जाती हैं, या तो उसमें वैकेंसी आती ही नहीं है, और इससे नुकसान केवल और केवल स्पेशली ओबीसी कैटेगरी को, एसटी कैटेगरी को, एससी कैटेगरी को हो रहा है। और यहां पर आप देख सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियों में मुख्य रूप से ये मुद्दा चल रहा है, और अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस की वैकेंसियां धड़ल्ले से हो रही हैं। देश में सबसे बड़ी आबादी ओबीसी की है, फिर भी ओबीसी को चयन प्रक्रिया से बाहर रखा जा रहा है, और वजह वजह केवल नॉट फाउंड सुटेबल है। और इसका जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो केवल और केवल ओबीसी के कैंडिडेट्स को, एससी के कैंडिडेट्स को, एसटी के कैंडिडेट्स को मिलता है। और अगर सरकार चाहे, अगर ये संस्थान चाहे, तो ओबीसी, एससी, एसटी उस पद पर कहीं ना कहीं ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये उन्हें उस लायक ही नहीं मानते। एक्चुअल में रीजन जो है किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान का है। अगर जूनियर इंजीनियर का आप रिजल्ट ये देखिए, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय का रिजल्ट आपको दिख रहा है, यहां पर भी एनएफएस 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 का मुद्दा आपको दिख रहा है। ये जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जहां पर भी आप देखिए प्रोफेसर के लिए एनएफएस नॉट फाउंड सुटेबल का मुद्दा है। आगे आप रिजल्ट देखेंगे तो यहां पर ये देखिए लेडी श्री राम कॉलेज का रिजल्ट है, जहां पर एनएफएस की बातें साफ साफ ओबीसी कैटेगरी में लिख दी गई है। अब इन सब की वजहों से यहां लोग नौकरी नहीं पा रहे हैं। आजादी के कितने साल बीत गए, लेकिन आज भी देश में ओबीसी, एससी, एसटी को उस लायक नहीं समझा जाता जिस लायक वो बन चुके हैं।
मुद्दा केवल यहां तक नहीं है, रिजल्ट अभी आगे मैं दिखाऊंगा, लेकिन यहां पर देखिए ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, राहुल गांधी जी हैं, इन्होंने क्या कहा, नॉट फाउंड सुटेबल, नया अनुवाद है, एससी एसटी ओबीसी के योग्य उम्मीदवारों को जानबूझकर अयोग्य ठहराया जा रहा है। आप देख सकते हैं अगर ये कंडीशन अभी है, ये कंडीशन संसद में भी एमपी हैं राज्यसभा के संजय सिंह जी ने, इन्होंने उठाया, इन्होंने क्या कहा, अब 45 में से 38 विश्वविद्यालय के जो वीसी है, वाइस चांसलर हैं, ये क्या है, ओबीसी एससी एसटी समुदाय से संबंधित नहीं रखते, और नॉट फाउंड सुटेबल का मुद्दा यहां पर आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा आजकल जरूरत पड़ती है, तो बैंक, एसएससी, पुलिस वगैरह में भी आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे क्राइटेरिया लागू होता जा रहा है, और एनएफएस का मामला बहुत गंभीर है। आप इनमें से देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर लगातार, यहां पर ये रिजल्ट भी देखिए, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का रिजल्ट है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का ये वैज्ञानिक अधिकारी विज्ञान प्रयोगशाला का रिजल्ट है। यहां पर भी फिर से वही बातें कह दी गई हैं, हिंदी में लिखा गया है, लेकिन मुद्दा वही है, नॉट फाउंड सुटेबल का। ये जो बातें हैं ये रोस्टर में भी लागू होती है, उच्च शिक्षण संस्थानों में जो रोस्टर सार्वजनिक होना चाहिए, चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस से होना चाहिए, वहां भी ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में एग्जाम नहीं होते, और होते भी है तो केवल कोरम पूरा करने के लिए। वहां लोगों की कमेटियां बैठती है, और कमेटियों में यूनिवर्सिटी वगैरह में डीन वगैरह जो होते हैं ना, वो जानबूझकर, जी हां मैं फिर कह रहा हूं, जानबूझकर ओबीसी एससी एसटी का सिलेक्शन नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें ये चीजें भाती नहीं है कि वो लोग भी उनके बराबर आ सके, और ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है। देश की इतनी बड़ी, जी हां, शायद देश की सबसे बड़ी आबादी जो है लगभग 55 से 60% ओबीसी है, और जो ऑफिशियल डाटा है 1932 का, जब हमें पता चला कि देश में ओबीसी लगभग 52% के आसपास हैं, तो उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया, और एससी एसटी की भी जनसंख्या अब काफी ज्यादा हो चुकी है, और जनरल कैटेगरी के मुकाबले थोड़े ही कम है। लेकिन अगर आप देखोगे तो इन्हें वास्तविकता में आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। आपको एक दूसरी बात बताओ, 69,000 की वैकेंसी है, 69,000 शिक्षक भर्ती है, शायद 8 साल से उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के सामने, उत्तर प्रदेश सरकार के हर विभाग में बच्चों ने आरक्षण को लेकर के ये मामला उठाया, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इन चीजों से बिल्कुल दूर रखा गया। यहां पर आप एक डाटा देख सकते हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय जो हैं उसमें 83.2% जो हैं यूनिवर्सिटी, उसमें जनरल कैटेगरी है, उसके बाद 6.2% ओबीसी कैटेगरी है, 7.4% एससी कैटेगरी है, 1.8% एसटी कैटेगरी है। कुल मिलाकर के एक इंसान के रूप में जो मिनिमम क्राइटेरिया है, जितना जिसको हक मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा। अगर मान लो आप मिनिमम क्राइटेरिया पार कर ले रहे हैं, जैसे अगर मान लो 33% कोई क्वालिफिकेशन रखी गई है, 33% क्वालिफिकेशन पास भी कर रहे हो, तो भी आपको फाइनली यहां पर क्या होगा, आपको नॉट फाउंड सुटेबल के रूप में ये चीजें करने नहीं दी जाएगी। एक बार फिर से मैं बता दूं, ये आप देख सकते हो, ये बिहार राज्य में है, बिहार राज्य में भी यही बात की गई है, उनको ओबीसी को, एससी को, एसटी को नौकरी मत दो, उनकी जगह केवल एनएफएस लगा दो। यूनिवर्सिटी किसी भी हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मुद्दा हो, चाहे किसी भी विश्वविद्यालय का मुद्दा हो, उच्च स्तर के संस्थानों में यह मुद्दा बहुत देखने को मिलता है। अभी जब यूजीसी का मामला हुआ तो आपने देखा बहुत सारे ओबीसी के, बहुत सारे एससी के, बहुत सारे एसटी के जो लोग थे, उन्होंने इस बातों को बहुत तेजी से उभारा, और इसी कंडीशन में केवल ये असिस्टेंट प्रोफेसर की बात नहीं, ये बातें एसोसिएट प्रोफेसर की भी है, ये बातें प्रोफेसर की भी है, और कभी भी आपने देखा होगा जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ऐसा नहीं होता। तो क्या ये मुद्दा केवल और केवल, जी हां, क्या ये मुद्दा केवल और केवल ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी का है? चाहे जम्मू कश्मीर का रिजल्ट हो, चाहे दिल्ली का रिजल्ट हो, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का रिजल्ट हो, चाहे इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का रिजल्ट हो, चाहे श्री राम लेडी कॉलेज का रिजल्ट हो, हर जगह ये बातें आपको बिल्कुल देखने को मिलेगी कि सिस्टम में सब कुछ उस तरीके से नहीं चल रहा है। राहुल गांधी जी ने भी टिप्पणी भी की, और संजय सिंह ने टिप्पणी की। ये संजय यादव हैं, बिहार के विधानसभा में, यहां भी आप देख सकते हैं, सॉरी ये राज्यसभा में है, तो यहां भी आप देख सकते हैं कि यह मुद्दा उठाया गया है। एक तरीके से अगर ये देखा जाए तो क्या ये मनुवाद नहीं है? मनुवाद क्या है? मनुस्मृति में जिस तरीके से लिखा गया है कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर
ऊपर से नीचे तक 4 कैटेगरी होगी और उसी का कंपेयर करके यहां पर ओबीसी, एससी, एसटी को सिलेक्शन से रोका जाता है और केवल सवर्णों का और केवल सवर्णों का सिलेक्शन होता है। मैं भी उसी कास्ट से हूं, लेकिन मैं केवल यह चाहता हूं कि एनएफएस जो है यह मुद्दा कहीं जानबूझकर तो ओबीसी के खिलाफ, एससी के खिलाफ, एसटी के खिलाफ प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है जिससे उनका सिलेक्शन रुक सके। तो ये बातें ध्यान देने योग्य है। आपको आगे भी मैं दिखाता हूं। ओनली 4% ऑफ प्रोफेसर इन 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ओबीसी, ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से ये बस्तर का, बिहार में बस्तर का एक रिजल्ट है। यहां पर आप देखो एनएफएस, नॉट फाउंड सुटेबल, नॉट फाउंड सुटेबल, नॉट फाउंड सुटेबल, सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट के लिए, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए नहीं लागू है या अदर कैंडिडेट के लिए बात नहीं लागू है। एसटी, एससी को भी इसी आधार पर रोका गया और अब यह मामला लगातार संसद में उठाया जा रहा है। राज्यसभा में हो, लोकसभा में हो, हर जगह। जो पूरे भारत के टॉप 45 यूनिवर्सिटी है उनमें से 38 जो वाइस चांसलर हैं वो जनरल कैटेगरी से हैं। ठीक है, ये सब बातें अगर आप ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं ये लगता है ये उचित नहीं है, ये मनुवाद ही है जिससे भारत देश में जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उन व्यवस्थाओं के विरोध में कार्य हो रहे हैं। और अभी यूनिवर्सिटी के अंदर तो यह मुद्दा बहुत गंभीर हो चुका है। अभी देश में एक के बाद एक के बाद एक के बाद आप रिजल्ट देखोगे, लोक सेवा आयोग का रिजल्ट देखोगे या जहां भी आप देखोगे ये बातें आपको दिख जाएंगी और बहुत आसानी से दिख जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि ये बातें आप तक पहुंचनी चाहिए, ये बातें आपको बतानी चाहिए कि ये केवल अनरिजर्व कैटेगरी का मुद्दा नहीं है, ये केवल ईडब्ल्यूएस का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा सामाजिक रूप में जो बनाए गए प्रक्रम हैं उन प्रक्रमों की बात की जाती है। अगर ओबीसी, एससी, एसटी को सीटें नहीं मिलेंगी तो शायद वो लोग उच्च शिक्षा संस्थानों में या कहीं भी नौकरियों में विलुप्त हो जाएंगे। एक चीज और, दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि जो लोग योग्य हैं, जैसे अभी आपने देखा, एक उदाहरण आपने देखा होगा टीना डाबी जी का। टीना डाबी जी के घर में जो लोग भी थे वो लोग सामाजिक आर्थिक रूप में अपने आप को समाज में सेटल कर चुके हैं। तो मैं ये भी कहूंगा कि ऊपर के लोग, जो ओबीसी के लोग हैं, जो एससी के लोग हैं, जो एसटी के लोग हैं, ऊपर वर्ग के लोग, इन्हें अपने ही नीचे के तबके के ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए अपनी सीटों को छोड़ना चाहिए और जो लाभ इन्हें सामाजिक आर्थिक रूप में मिल चुका है इन्हें खुद आगे बढ़कर के वो छोड़ देना चाहिए। अगर ऐसी बातें ना होती तो ओबीसी, एससी, एसटी को भी बराबर का हक मिलता। तो वो बेचारे अपने ही कैटेगरी के लोगों से परेशान है और जो बचा कुचा वो ऐसे लोगों के सिलेक्शन प्रोसेस से परेशान है कि पिछड़े तबके का ओबीसी, पिछड़े तबके का एससी, पिछड़े तबके का एसटी वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है और एनएफएस के नाम पे या अपने ही लोगों के नाम पे उसका लगातार शोषण होता जा रहा है। अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी है उसमें लगभग 83% लोग इस समय वहां पर जॉब में है। ओबीसी की बात करें 6.2%, एससी की बात करें 7.1%, एसटी की बात करें 1.8%। इस हिसाब से कहीं इनका कोई मुद्दा ही नहीं उठता। अगर आप देखेंगे तो लगातार ये बातें आपको दिखती जाएंगी और लगातार ये बातें आपको समझ में आएंगी। तो उम्मीद है हमारे इस सेशन से ये बातें आपको समझ में आई होगी कि कहीं ना कहीं एनएफएस के द्वारा इन ओबीसी, एससी, एसटी के अधिकारों का हनन हो रहा है जो उचित नहीं है। इनको ऐसा नहीं है कि वहां पर नॉट फाउंड सुटेबल ना मिले, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए जरूरी ये है कि समाज के ऊपर के तबके के जो लोग सिलेक्शन देने वाले लोग हैं उन्हें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हर वर्ग का, हर जाति का, हर अधर्म का बराबर बराबर प्रतिनिधित्व होना चाहिए और समाज को बराबर बराबर रूपों में आगे लेकर संचालित करना चाहिए। ये प्रक्रिया जब शिक्षा में इतने पीछे है तो अन्य स्तर पर कितने पीछे हो जाएगी, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का। आप सब अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि आपके विचारों के माध्यम से ही हम आगे के कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद।